बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। दुरूद पाक ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 5 का यूनिट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस, माफ़ करने का पैगाम। फॉरगिवनेस माफ़ी, मैसेज पैगाम। प्री रीडिंग शुरू पढ़ने से पहले बीइंग काइंड मेहरबान होना, बीइंग काइंड मेहरबान होना इज़ एन एक्ट एक ऐसा अमल है विच जो इज़ हाईली, जी एच साइलेंट है यहाँ पे, जी एच साइलेंट, हाईली अप्रिशिएटेड काबिल तारीफ़ है, तारीफ़ की जाती है। इन सोसाइटी मुआशरे में मेहरबान होना एक ऐसा अमल है जो मुआशरे में काबिल तारीफ़ है। सॉरी। कैन यू थिंक, क्या तुमने सोचा है, ऑफ टाइम उस वक़्त, यू हैव काइंड जब तुम मेहरबान थे, टू पीपल लोगों के साथ, अराउंड यू अपने इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ जब मेहरबान थे, क्या तुमने कभी सोचा है। वर्ड्स टू नो जानने वाले अल्फाज हैं। ट्रेट, ट्रेट कहते हैं खूबी को। अ पर्टिकुलर एक ख़ास क्वालिटी, खूबी। इन योर पर्सनैलिटी, तुम्हारी एक ख़ास खूबी को कहते हैं ट्रेट। एम्पैथी, एम्पैथी हमदर्दी। द एबिलिटी टू सेंस, काबिलियत टू सेंस शाऊर की, इमेजिन तसव्वुर की, एंड शेयर और बांटने की, एंड अदर पीपल्स फीलिंग दूसरे लोगों के साथ, फीलिंग एहसासात की, एक्सपीरियंसेस तजुर्बात की, एसेट्रा, इसेट्रा, ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है वगैरह वगैरह। एम्पैथी हमदर्दी को, लोगों के साथ जो हमदर्दी आप करते हैं। मर्सीफुल रहमदिली। रेडी टू फॉरगिव पीपल लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार रहना। एंड बी काइंड टू देम और उनके साथ मेहरबान होना। मर्सीफुल। प्रीच तबलीग करना। टू गिव आर रिलीजियस टॉक मजहबी गुफ्तगू देना, करना। इन अ पब्लिक प्लेस अवामी जगह पर, यानी आम जगहों पर मजहबी बात करना। द ट्रेट ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी की खूबी, इज़ आ नोबल वन, एक बहुत ही अच्छा अमल है। मेहरबानी की सिफ्त एक बहुत अच्छी सिफ्त है। मेहरबानी की खूबी एक बहुत ही अच्छी सिफ्त है या बहुत ही अच्छी खूबी है। एनी ह्यूमन, कोई भी इंसान, हु पोजेसिस, जो रखता है, पोजेसिव मालिक होना, मलकियत रखना। एम्पैथी हमदर्दी, इन देमसेल्व्स, अपने अंदर, जो कोई भी अपने अंदर हमदर्दी रखता है, इज इंस्टिंक्चुअली, इंस्टिंक्चुअली, फितरती तौर पर, काइंड टू पीपल, लोगों के साथ मेहरबान होता है। कोई भी शख्स जो अपने अंदर मेहरबानी रखता है वो फितरती तौर पर लोगों के साथ हमदर्द होता है, मेहरबान होता है, काइंड। एनिमल्स, जानवरों के साथ, एंड थिंग्स, और चीज़ों के साथ, अराउंड दैम, अपने इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द लोगों, जानवरों और चीज़ों के साथ फितरती तौर पर मेहरबान होता है। द एक्ट ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी का अमल, मीन्स मतलब है डूइंग गुड, अच्छा, डीड्स, डीड्स काम, अच्छा काम करना। मेहरबानी का मतलब है अच्छा काम करना। फॉर गिविंग, माफ़ करना। एंड हेल्पिंग ऑफ पर्सन, और उस शख्स की मदद करना। टाइम ऑफ नीड, ज़रूरत के वक़्त, ज़रूरत के वक़्त मदद करना। द बेस्ट वे टू बी काइंड, मेहरबान होने का बेहतरीन रास्ता, इज टू फॉरगिव, माफ़ करना है, अ पर्सन, उस शख्स को, हु हैज़ हार्म्ड अस, जिसने हमें नुकसान पहुंचाया हो।
जो मैं नुकसान पहुंचा चुका हो उसको माफ़ करना, ये मेहरबानी का एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता है। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हैड जेंटल मैनर्स, बहुत ही नरम गोशा रखते थे। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नरम गोशा रखते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम स्पोक सॉफ्टली, आप नरम बोलते थे। वा काइंड हार्टेड, रहम दिल थे। एंड बिहेव्ड नाइसली विद हिज फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, आप बहुत ही अच्छा सलूक करते अपने ख़ानदान के साथ, रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ। ही हेल्प्ड हिज नेबर, नेबर में GH साइलेंट है। आप पड़ोसियों की हेल्प करते, ट्रैवलर मुसाफरों की, एंड स्ट्रेंजर और अजनबी लोगों की। आप पड़ोसियों, मुसाफरों और अजनबी लोगों की मदद करते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज लविंग, आप मोहब्बत करते टुवर्ड्स की तरफ, चिल्ड्रन बच्चों की, आप बच्चों से मोहब्बत करते थे, आप बच्चों से मोहब्बत करते थे। एंड शुड अ लॉट ऑफ, और बहुत ज़्यादा दिखाते रिस्पेक्ट, इज्जत टू एल्डर, बड़ों की, और बड़ों की इज्जत करते, और बड़ों की इज्जत करते। इवन हत्ता के ड्यूरिंग डीलिंग, मामलात निपटने के दौरान, विद हिज एनिमी, अपनी दुश्मनों से, एनिमीज, अपनी दुश्मनों से मामलात को निपटने के दौरान। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी फेयर, आप बहुत ही मुनसफाना होते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ट्रस्टेड, आप काबिल एतबार, एंड रिस्पेक्टेड, और काबिल एहतराम थे। बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्ट नेचर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईमानदाराना फितरत की वजह से काबिल एतबार और काबिल एहतराम थे। द एग्जाम्पल्स, मिसालें, ऑफ द हज़रत मोहम्मद, ये पोस्ट ऑफ यस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिसालें, फॉर गिविंग, माफ़ करने की, एंड मर्सीफुल, और रहम करने की नेचर, फितरत की मिसालें, आर न्यूमरस, बेशुमार हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माफ़ करने और रहम दिली की मिसालें बेशुमार हैं। व्हेन ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड प्रीचिंग, जब आपने तबलीग शुरू की, द टीचिंग ऑफ अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू ताला की तालीमात की तबलीग शुरू की। एंड मैनी पीपल, और बहुत से लोग, बिगेन टू एम्ब्रेस इस्लाम, इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, और बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। द कुरैश स्टार्टेड, शुरू कर दिया, टू फील, महसूस करना, थ्रेटन, खतरा, और कुरैश वालों ने खतरा महसूस करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर, दे स्टार्टेड अ मिस्ट्रेट, और आपसे बदसलूकी शुरू कर दी। उन्होंने मुसलमानों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। बट लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टिल, तब भी, रिमेंड, रहे, काम, पुरस्कून, एंड स्टेडफास्ट, और साबित कदम। लेकिन फिर भी आप पुरस्कून और साबित कदम रहे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिवेंज, बदला लेने के की बजाय, फ्रॉम हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों से, अपने दुश्मनों से बदला लेने की बजाय, ही फॉरगेव देम, आपने उन्हें माफ़ कर दिया। सिमिलरली, इसी तरह, व्हेन ही वेंट टू द सिटी ऑफ ताइफ, जब आप ताइफ के शहर गए, टू प्रीच इस्लाम, इस्लाम की तबलीग के लिए, जब आप इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ के शहर गए। द रेजिडेंट्स, बाशिंदों ने, मेड फन ऑफ हिम, आपका मजाक उड़ाया, वहाँ के बाशिंदों ने आपका मजाक उड़ाया। दे थ्रू स्टोन्स एट हिम, और आप पर पत्थर बरसाए।
टिल यहाँ तक के हिज फीट ब्लड, आपके पाँव खून से भर गए। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अपसेट, परेशान हुए। अबाउट के मुतालिक, द इंसिडेंट, इस वाक़े के मुतालिक परेशान हुए। व्हेन एंड एंजल, जब एक फरिश्ता वाज सेंट, भेजा गया। बाय अल्लाह सुब्हानहू ताला, अल्लाह कादर मुतलक की तरफ से, टू पनिश, सजा देने के लिए। द पीपल ऑफ ताइफ, ताइफ के लोगों को, फॉर देयर क्रूअल्टी, उनके जुल्म की वजह से, उनके जुल्म की वजह से ताइफ के लोगों को सजा देने के लिए अल्लाह ताला ने जब एक फरिश्ते को भेजा, हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड द एंजल, फरिश्ते को कहा, डैट के ही हैड फॉर गिवन दोज पीपल, वो उन लोगों को माफ़ कर चुका है। एंड ऑल्सो ब्लेस्ड देम, और उन पर मेहरबान है भी है। सही बुखारी, ये एक मुस्तनद किताब का नाम है सही बुखारी। कुरान मजीद के बाद जो किताब सबसे ज़्यादा मोतबर मानी जाती है वो बुखारी है। वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं इस लेसन से, फ्रॉम हिम, इससे, टू बी काइंड, मेहरबान होना, टू पीपल, लोगों के साथ, अराउंड अस, अपने इर्द गिर्द, हम इससे अपने लोगों के इर्द गिर्द मेहरबान होना सीख सकते हैं। वी शुड टॉक टू अदर, हम दूसरों से बात करनी चाहिए, पोलाइटली, नरम लहजे से। एंड हेल्प देम, और उनकी, वी शुड टॉक टू अदर्स, हमें दूसरों के साथ बात करनी चाहिए, पोलाइटली, नरम लहजे से। एंड हेल्प, और उनकी मदद करनी चाहिए। व्हेन दे आर इन नीड, जब वो ज़रूरत में होते हैं। इफ़ पीपल अराउंड अस, अगर लोग आपके इर्द गिर्द, ट्रेड अस हार्शली, सख्ती से पेश आते हैं, वी शुड फॉरगिव देम, हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। डिस्कशन है, व्हाट आर सम ऑफ एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हैं क्या, ऑफ द, क्या आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी की, कुछ रहम दिली की कुछ मिसालें दे सकते हैं। एक्सरसाइजेज है, comprehension, choose the correct answer, people who possesses empathy are kind to people around them, kind to people around them. According to the message in this passage, we should be forgiving, we should be forgiving, which is an evidence of suffering, तकलीफ का। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिज फीट ब्लड, देन देखिएगा, टॉक अबाउट, एल साइलेंट होगा, टॉक अबाउट थ्री थिंग्स, तीन चीज़ों के मुतल्लिक़ बात करें, डैट यू लर्न, जो तूने सीखी हैं, अबाउट द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम द पैसेज, इस पैराग्राफ में, इस सबक में जो आपने तीन चीज़ें सीखी हैं उसको बयान करें। आपने तीन चीज़ों के बारे में बताना है। नंबर 1, टू बी काइंड, मेहरबान होना। टू स्पीक सॉफ्टली, नरम लहजे में बात करना। टू बिहेव नाइसली, अच्छा सलूक करना। 3 थिंग you learn, these are 3 things. What was the impact of the kindness of the Hazrat Muhammad Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam towards people, लोगों के साथ कैसी आपकी काइंडनेस का असर था। He was trusted and respected because of his kindness in the society, आप मुआशरे में मेहरबानी की वजह। देन देखिएगा बी पोर्शन है, वर्किंग विद वर्ड्स, अल्फाज के साथ काम करें। यूज थिसॉरस, थिसॉरस जो है एक डिक्शनरी का नाम है जिसमें सिनोनिम यानी मुतरादफ की एक लिस्ट होती है। टू फाइंड सिनोनिम्स, मुतरादफ हम मायनी ऑफ दीज वर्ड, इन अल्फाज के। नोबल, स्प्लेंडेड, जेंटल, शरीफ। पोजेस, ऑक्यूपाई, ऑन, मालिक होना। बिहेव, एक्ट, वर्क। न्यूमरस, वेरियस, प्लेंटीफुल, बेशुमार। लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज, ज़ुबान के बारे में सीखिएगा। सफिक्सेस आर लेटर, सफिक्सेस एक ग्रामेटिकल टर्म है, हम इसकी पहले
अफिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप रूट वर्ड के साथ क्या करते हैं, कोई ना कोई एक जैसे नेस है। अफिक्सेशन एक ऐसा अमल होता है जिसमें आप रूट वर्ड के साथ एक मीनिंगफुल साउंड ऑफ यूनिट लगा देते हैं, एक मीनिंगफुल यूनिट लगाते हैं आप साउंड का, ये याद रखना मीनिंगफुल। अब इसकी दो टाइप्स, तीन होती हैं लेकिन दो यहाँ पे हम बात करते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी ऐसी अफिक्सेशन है, प्रीफिक्स ऐसी अफिक्सेशन है जिसमें आप क्या करते हैं कि रूट वर्ड से पहले कोई जो है मीनिंगफुल साउंड लगाते हैं, मीनिंगफुल साउंड, और सुफिक्सेस बाद में। प्रीफिक्स पहले, सुफिक्सेस बाद में। तो यहाँ पे हम सुफिक्सेस की बात कर रहे हैं कि आपने बाद में लगाना है। सुफिक्सेस आर लेटर दैट आर एडेड टू द एंड ऑफ वर्ड, रूट वर्ड से के आखिर पर आप कोई ना कोई जो है वो क्या करते हैं, साउंड लगा देते हैं। अब एड नेस टू फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड, आप नेस लगा के एक नया लफ्ज़ बना लें। काइंडनेस, फॉरगिवनेस, इलनेस, विटनेस, थिकनेस, फिटनेस, काइंड हार्टेडनेस, सैडनेस। ये देखिएगा टीचर्स गाइडलाइन है, हेल्प पीपल्स, शागिर्दों की मदद करें आंसर जवाब देने में। द कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चन के लिए। दैट आर स्लाइटली मोर डिफ़िकल्ट, जो थोड़े से मुश्किल हैं। अलाउ दैम टू डिस्कस, उनको इजाज़त दें कि वो बहस करें। दिस क्वेश्चन, इन सवालात की इन क्लास में। बिफोर अटेम्प्टिंग द आंसर, जवाब देने की कोशिश करने से पहले। दैम, इनको उन देयर नोटबुक्स, अपनी नोटबुक्स पर। डी पोर्शन है लिसनिंग, टी साइलेंट है, एंड स्पीकिंग, सुने और बोलें। मेक अ नोट, एक नोट बनाएं। ऑफ ऑल द इंस्टांसिस, तमाम मसालों का, मसालो एग्जाम्पल, दूसरे मसाले स्वाद वाले नहीं कह देने, ये मसाले हैं। यू कुड, जो तुम कर सकते हो। रिमेंबर, याद। व्हेन यू रीड, जब तुम पढ़ते हो। द क्वेश्चन, कोई भी सवाल। इन द वाइल रीडिंग बॉक्स, रीडिंग बॉक्स के दरमियान, के दौरान। डिस्कस, बहस करें। दैम, उनकी। विद योर क्लासमेट्स, अपने हम जमात साथियों से। एंड डिसाइड, फैसला करें। हाउ कैन यू बिकम मोर एम्पैथेटिक, तुम कैसे कितना मेहरबान हो सकते हो लोगों के साथ जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं। मेक अ स्पीच, एक तकरीर लिखें। अबाउट द कंक्लूजन, नतीजे के मुतालिक। यू हैव मेड अबाउट, एक तकरीर लिखें, इस नतीजा जो तुमने अखज़ किया है। यू हैव मेड अबाउट हाउ टू मोर काइंड टू अदर, कि आप दूसरों के साथ कितना मेहरबान हैं। रीड इट आउट इन क्लास, उसे क्लास में पढ़िएगा। कंपोजिशन, राइटिंग स्किल है। मेन आइडिया, मेन आइडिया मरकज़ी ख्याल को कहते हैं। मेन आइडिया, पीस ऑफ राइटिंग, किसी भी पैराग्राफ में। देयर इज़ यूजुअली मेन आइडिया, एक मरकज़ी ख्याल होता है, एक जुमला मरकज़ी ख्याल का होता है। एंड सम सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, और दूसरी उसकी माआवन मालूमात होती हैं। सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, माआवन मालूमात। द मेन आइडिया इज़ यूजुअली, मरकज़ी ख्याल आम तौर पर सेट आउट इन वन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंसेस, पहले ही जुमलों के अंदर लिखा जाता है। द मेन आइडिया इज़ टॉपिक, मेन आइडिया क्या हो सकता है, टॉपिक हो सकता है, थीम हो सकता है, मैसेज हो सकता है, और पॉइंट, कोई भी ख़ास अहम नुक्ता हो सकता है। दैट द ऑथर वांट टू राइट अबाउट, जिसके मुतल्लिक मुसन्नफ़ लिखना चाहता है। इट कैरी आउट, इट इज़ कैरिड इन अ सेंटेंस, और जुमले में जिसमें इसको कैरिड किया जाता है उस जुमले को टॉपिक सेंटेंस कहा जाता है। यानी जिस जुमले में ये थीम, आइडिया, मेन पॉइंट होगा, उस जुमले को टॉपिक सेंटेंस कहा जाता है। एंड और बाकी को हम स्पोर्टिंग सेंटेंसेस कहेंगे, स्पोर्टिंग सेंटेंसेस। देन देखिएगा स्पोर्टिंग सेंटेंसेस के बारे में क्या है। द स्पोर्टिंग डिटेल आर एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी जो थीम दिया गया, मेन पॉइंट दिया गया था, उस मेन पॉइंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी माआवन अज़ाफ़ी मालूमात है। डैट एक्सप्लेन्स एंड एक्सप्लेन्स, डिफ़ाइन और प्रूव द मेन आइडिया, जो क्या करता है, मेन मरकज़ी ख्याल को प्रूव करता है,
उसको एक्सप्लेन करता है, उसकी वजाहत करता है, उसकी सपोर्ट करता है, उसको फर्दर जो है एलेबोरेट करता है। द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो मेन आइडिया है, इज टू बी काइंड, मेहरबान होना, टू अदर पीपल, दूसरों के साथ, एंड टू बी ऑन आवर बेस्ट बिहेवियर, और आपका अच्छा रवैया है, सो डैट दे आर नॉट हर्ट बाय आवर एक्शन, जो आपके आमाल की वजह से नुकसान ना पहुंचे, किसी का दिल आजारी ना हो। समराइजिंग द चैप्टर, द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस, आप इसको समराइज करें, इसका खुलासा बयान करें इस यूनिट का। राइट अ पैराग्राफ अबाउट वाई काइंडनेस इज इंपॉर्टेंट, कि काइंडनेस क्यों अहम है, इसके बारे में आपने जो है वो बताना है। स्टेट ऑन योर मेन आइडिया क्लियरली इन योर फर्स्ट सेंटेंस, वो मेंशन करें। यूज सपोर्टिंग डिटेल टू एक्सप्लेन योर मेन आइडिया, उस मेन आइडिया को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आप उसको मजीद लिखें। थिंक ऑफ काइंड, थिंक ऑफ काइंड, थिंक पीपल से, यानी लोगों का सोचें। थिंक ऑफ काइंड थिंग्स पीपल हैव सेड टू यू, थिंक ऑफ काइंडनेस, मेहरबानी का सोचें, थिंग्स चीज़ों के बारे में, पीपल हैव, जो पीपल लोग कहते हैं, टू यू तुमको, एंड यू हैव सेड टू अदर, और जो तुम दूसरों को कहते हो उनके बारे में सोचें। ड्रा स्पीच पबल विद काइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन दैम, और उनको अल्फाज और फ्रेजेज में बदलें। तो ये यानी ये था इसके बारे में कि आपने मेन आइडिया होता है मरकज़ी ख्याल। सिंपली आपने ये याद रखना है कि मेन आइडिया मरकज़ी ख्याल को कहते हैं। पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही जुमला मरकज़ी ख्याल होगा, मेन आइडिया होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। बाकी जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, और उन तमाम सेंटेंसेस, मेन आइडिया वाले सेंटेंस को टॉपिक कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे, और बाकी जितने भी होंगे उसको सपोर्टिंग सेंटेंसेस करेंगे, और उसकी वो मायद कर रहे होते हैं, उसको फर्दर एलेबोरेट कर रहे होते हैं। और आपकी ज़िंदगी पर तहकीक करें, इस तरह के वाक़यात को इकट्ठा करें, विच शो हिज विलिंगनेस टू प्रमोट द पीस। विलिंगनेस, रजामंदी ज़ाहिर करती हैं अमन को प्रमोट करने के लिए, तरजीह करने के लिए। एग्जाम्पल है ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, यानी आपने कुरैश के लोगों को क्या किया, अरेंजमेंट किया। कनकेस्ट ऑफ मक्का, मक्का पर आपने सोल्जर को ये ऐलान किया था कि किसी औरत को, किसी बच्चे को और बूढ़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना, दरख्तों को। मेक अ माइंड मैप इन फॉर्मेट, एक अपने दिमाग में नक्शा बनाइएगा। बिलो द हाईलाइट एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल दी गई हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एज अ पीस, अ मैन ऑफ पीस हैं, अ मैन ऑफ पीस है। इस तरह का आपने एक नक्शा जो है वो क्रिएट करना है। इवेंट्स ये हैं, टू बी फेयर, टू बी काइंड, टू बिहेव नाइसली, टू फॉरगिव दोज पीपल हु हार्म्ड हिम, जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया आपने उनको भी माफ़ कर दिया। टू स्पीक सॉफ्टली, टू हेल्प द पुअर, यानी ताइफ के लोगों ने आपको इतने पत्थर मारे और आपके पाँव जो है वो खून से, आपका जूता जो है वो तार हो जाता है, भर जाता है, लेकिन फिर भी आपने उनके लिए रहम की जो है वो अल्लाह से दुआ की है। तो ये सारा मक्का के मौके पर, फ़तह के मौके पर आपने तमाम मक्का वालों को माफ़ कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं